श्री सीमेंट का नाम लेने में उनको कौन सा दर्द हो जाता है, या पता नहीं क्या उनके साथ मजबूरी है कि वहाँ सोचा नहीं कर रहा है कि हमारे शहर में एक पब्लिक लाइब्रेरी तक नहीं है। जितने भी नेता को देखेंगे तो सीधे दाऊदनगर ओबरा की बात करते हैं। ये जनरली श्री सीमेंट से ही स्टार्ट होता है, लेकिन इनकी फेल्यूर है तो हमें तो यहाँ पे लगता है कि पूर्व वर्तमान या जितने भी अधिकारी हैं, हमारे यहाँ जितने भी समाज सेवी हैं, ये सबका फेल्यूर है। नमस्कार, द न्यूज़ पिलर में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है और इस चुनावी समर में हम अभी मौजूद हैं औरंगाबाद में, और हमारे साथ हैं जाने माने एक्टिविस्ट, पेशे से वकील भी हैं, देवकांत कुमार जी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है चैनल में। धन्यवाद आपका। आज हमारा जो मुद्दा है वो औरंगाबाद विधानसभा को लेकर है। दो पक्ष हैं, महागठबंधन और एनडीए। महागठबंधन में पिछले 10 साल से जो विधायक हैं आनंद शंकर, और एनडीए की ओर से जो रोहतास से चलकर आए हैं जो प्रत्याशी हैं त्रिविक्रम नारायण सिंह। क्या लगता है इस बार का चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है? देखिए, हम कोई राजनीतिक विश्लेषक तो हैं नहीं जी, तो लेकिन अगर जहाँ तक समस्या की बात हो तो हम लोग भी कई वर्गों से, कई समुदाय से, कई लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। तो तकरीबन कभी प्रत्येक दिन कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं, और जितनी भी समस्याएं आती हैं तो हमें लगता है कि और बहुत कुछ अभी काम होने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप देखेंगे, यहाँ तो जनरली लोग दिल्ली की सरकार और मोदी की गारंटी या कई और चीज़ों पे लोग बात करते हैं। बिहार सरकार ने भी काम किया है इसमें, नो डाउट, चाहे बिजली फ्री हो या फिर वृद्धा पेंशन हो, कई चीज़ों में काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिला है। लेकिन अगर हम लोकल इश्यूज़ पे बात करेंगे तो हमारे यहाँ कुछ वैसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं जिसको बहुत पहले ही इसको दूर कर देना चाहिए था। आज़ादी के बाद हमें बड़ा बोलने में ये लग रहा है कि हमारे शहर में एक पब्लिक लाइब्रेरी तक नहीं है। आप शिक्षा की बात करते हैं, आप उच्च शिक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन जब औरंगाबाद में आप आएंगे तो कम से कम यहाँ के काफ़ी होनहार बच्चे हैं, और प्रत्येक दिन और आपको हर एक दिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस होने के भी आपको न्यूज़ मिलते भी होंगे। तो कहीं ना कहीं एक उनके लिए एक वैसा जगह एक चयनित हो जाए। प्राइवेट लाइब्रेरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो पेड होता है। पब्लिक लाइब्रेरी जहाँ पे एटलीस्ट 2 अखबार हों, कुछ किताबें हों, जिससे वहाँ पे लोग बैठे, और उसके बाद आप जाम की समस्या पे भी विश्लेषण कर सकते हैं। जी, जाम की समस्या तो है ही, और जनरली लोग 139 NH की बात करते हैं कि जाम की है, तो 139 आपका जसोइया से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप जितने भी नेता को देखेंगे तो सीधे दाऊदनगर ओबरा की बात करते हैं। ये जनरली श्री सीमेंट से ही स्टार्ट होता है, लेकिन पता नहीं श्री सीमेंट का नाम लेने में उनको कौन सा दर्द हो जाता है, या पता नहीं क्या उनके साथ मजबूरी है कि वहाँ से चर्चा नहीं करेंगे, सीधे ओबरा से करेंगे। जबकि कई मेरे पास वैसे वीडियोज़ भी, फ्लाईओवर भी बनने के बाद तो दाऊदनगर और ओबरा का ही आता है। यस, लेकिन अगर आप भी यहाँ के पत्रकार हैं, नामी पत्रकार हैं, लोगों से मिलते होंगे, आप उस रास्ते से जाते होंगे, तो जनरली आपको देखते होंगे कि जसोइया से जनरली वो जो फैक्ट्री का रूट स्टार्ट होता है, अभी भी जाम होगा। कई वहाँ पे महिला शिक्षिका देर से स्कूल में पहुँचती हैं। कुछ तो जमहोर की महिला शिक्षिकाएँ थी जो हमारे पास वीडियो बना के भेजी कि हम 2.5 घंटे से फंसे हुए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें अभी सोचने की ज़रूरत है। 10 सालों में ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। वर्तमान में विधायक थे आनंद शंकर। श्री सीमेंट का मामला, वहाँ पे जाम का समस्या हो या फिर पब्लिक लाइब्रेरी का, किनका फेलियर है, क्या लगता है? हाँ, ये सब कुछ चीज़ें हैं जिस पे वर्तमान के हों या इसके पूर्व के भी, इसके पूर्व भी तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि होंगे, ऐसा तो है नहीं। और ये प्लांट भी बहुत पुराना है। जनरली लोग हमें बोलते हैं कि आप तो रोज़गार छीनने की और फैक्ट्री बंद कराने की बात करते हैं, लेकिन वो पता नहीं किस तरह से बोलते हैं। हमारा कोई मकसद नहीं होता है कि किसी फैक्ट्री को बंद हो या किसी को का रोज़गार छीना जाए। वहाँ पे यह है कि जो रूल रेगुलेशन है उसका फॉलोअप किया जाए, और जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसको फॉलो किया जाए। तो जो आपका सवाल है कि किनकी फेल्यूर है, तो हमें तो यहाँ पे लगता है कि पूर्व वर्तमान या जितने भी अधिकारी हैं, हमारे यहाँ जितने भी समाज सेवी हैं, ये सबका फेल्यूर है। हम क्यों ओबरा और दाऊदनगर की बात करेंगे? हम क्यों नहीं जसोइया से हैं स्टार्ट करते हैं? क्या दिक्कत है बोलने में? क्या हमें ये दिक्कत है कि भाई पोल्यूशन नहीं है, कोई एयर पोल्यूशन भी है, ग्राउंड वाटर का भी समस्या? यस यस यस, आपने पिछले इंटरव्यू में भी इसकी चर्चा की थी, हमने पूरे डाटा के साथ बताया था। जी। तो
ठीक है, एक तरफ बिहार सरकार कहते हैं कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, आप फैक्ट्री लगाइए, अच्छे से लगाइए, लेकिन हमारा ये कहना है कि उसके साथ जो दिशा निर्देश जो दिए जाते हैं उसका भी तो पालन हो जी। आप जब उस एरिया से जाएंगे तो दोनों तरफ ट्रकें लगी होती हैं, कई के स्कूल छूट जाते हैं, कई के ट्रेन भी छूट जाते हैं, छूटे हुए हैं, हमें खुद पता है। तो इस तरह की स्थिति ना हो, दुर्घटनाएं काफ़ी हुई हैं, इसमें भी कोई एक्सीडेंट तो बहुत मेजर इश्यूज है इस हाँ NH 139 पे। हाँ, वो तो मेजर इशू है, तो ये सब पे फोकस करने की ज़रूरत है। पब्लिक लाइब्रेरी भी 10 सालों में, इधर आनंद शंकर थे पिछले 10 सालों में जब विधायक थे, या फिर इससे पहले रामाधार सिंह थे, पब्लिक लाइब्रेरी का न होना किनका, ये यहाँ पे कौन फेलियर है? ये हमारे जितने भी अगर जनप्रतिनिधि पूर्व में या वर्तमान में, तो उनका तो फेलवर है ही, होना चाहिए था। आप और चीज़ें और बहुत बड़ी बिल्डिंग आप देख लेते हैं शहर में जी। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि भाई लाइब्रेरी क्यों ना हो। आप एक तरफ कहते हैं कि हमारे शहर के बच्चे काफ़ी होनहार हैं, तो होनहार और बनाइए, उसके लिए तो भाई आपको लाइब्रेरी के लिए जगह देना पड़ेगा। आप शहर में वैसे भी आप बिल्डिंग्स बने हुए देखेंगे, आप हम किसी पे व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत वहाँ पे नहीं थी, फ़िलहाल वहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी की ज़रूरत थी, तो वो है नहीं जी। उसके बाद आप जब देखेंगे सदर अस्पताल में डॉक्टरों की काफ़ी कमी है। बिल्डिंग तो बन गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार हो गया, लेकिन डॉक्टर्स की हो रहे हैं, और बिल्डिंग जो बने हैं उसका आप जब इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे डैमेज भी हो रहे हैं। तो ये सब पे काफ़ी चीज़ें अभी ज़रूरत है कि जो भी जनप्रतिनिधि आए तो ये वो ना कहें कि दिल्ली की सरकार करेगी और मोदी जी करेंगे, नीतीश जी करेंगे। आपके भी कुछ दायित्व हैं, आपके पास भी साल के 3 करोड़ मिलते हैं, उससे भी आप काफ़ी कुछ सुधार कर सकते हैं, तो जो ज़रूरी है। एक और समस्या है कि ट्रैफिक को लेकर औरंगाबाद में खास करके ओवर ब्रिज को देखते हैं, रमेश चौक को देखते हैं, जब से ये ट्रैफिक, हमारा सवाल ये पिछले इंटरव्यू में भी था कि ट्रैफिक थाना को आने से कितना लाभ मिला है, वैसा कोई लाभ विशेष तो दिख नहीं रहा है। देखिए, हम लोग का भी कुछ दायित्व तो बनता है। आप जनरली जब भी लोगों को देखते होंगे तो जैसे तैसे अपनी बाइक भी लगा देते हैं, तो उसमें पुलिस आपको कन्विंस कर सकती है, लोग आपको बता सकते हैं, लेकिन उसमें ट्रैफिक प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो उसमें अगर ये हम केवल कहें कि पुलिस की गलती है तो वो सरासर कहना गलत होगा। उसमें हम दोनों का दायित्व होना चाहिए, पब्लिक पुलिस दोनों की दायित्व उसमें ये होना चाहिए कि दोनों का अपना वो हो। अभी एक चर्चा, जैसे अभी हम लोग तो लगातार फिल्म में बने रहते हैं, हर तरफ घूमते रहते हैं, ये एक सवाल उठकर सामने आ रहा है कि NDA की ओर से जो प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं, आनंद शंकर हैं जो कि यहाँ वो भीतरी हो गए, एक और हैं जो बाहरी हो गए। क्या ये हम बता रहे हैं, एक पॉलिटिकल ये प्रोपेगेंडा है। हम देश के नागरिक हैं, अगर हम संवैधानिक तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, मैं न किसी पक्ष के तरफ से न विपक्ष के तरफ से, तो उसमें क्या कि भारत के नागरिक हैं तो हम लोग, वो हमारा अधिकार है कि कोई व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, कोई व्यक्ति कहीं भी नौकरी कर सकता है। आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई यहाँ का व्यक्ति बाहर में नौकरी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, आप उस भी सवाल या इसका आप सवाल निशान खड़ा करेंगे। तो ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि चाहे बाहर के हों या लोकल हों, आप उनको ये एहसास कराइए कि आपको ये काम करना है, वो मेन मुद्दा है। ये मेन मुद्दा नहीं है कि ये पब्लिक को प्रोपेगेंडा के तहत ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा आप मान सकते हैं, बाहर और लोकल का। मोदी जी भी तो भाई गुजरात के हैं, बनारस के सांसद हैं ना, राहुल गांधी भी तो हाँ बहुत जाकर केरल, बहुत वैसे हाँ बहुत ऐसे उदाहरण है कि जनरली व्यक्ति का रेसिडेंट कहीं और होता है, इलेक्शन कहीं और कंटेस्ट करता है, तो भाई वो संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है, संविधान में वो अधिकार है जिसके अंतर्गत वो वहाँ पे वो इस तरह का वो चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पे मेन मुद्दा है कि पब्लिक को ये बताना चाहिए कि देखिए सर, अगर आप आते हैं तो ये सब सारी समस्याएं हैं, आप उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। मेडिकल कॉलेज को लेकर भी काफ़ी बड़ा मुद्दा था, क्योंकि फरवरी में नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा के दौरान करीब 400 करोड़ रुपए की योजना सैंक्शन होती है, फिर कभी यहाँ बनेगा कभी वहाँ बनेगा, लास्ट में वो चला गया है, वो कहीं लटक गया है। क्या इस पे इसकी ये तो अब इसकी स्थिति पे ज़्यादा हमें अभी तक वो वैसी सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो लेकिन जहाँ भी बने लोगों के, औरंगाबाद के लोगों को ही उससे फ़ायदा होगा, चाहे वो देव में बने, नवीन नगर में बने, इवन इल्स कहीं भी बने, वो मायने नहीं रखता है।
बस आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है कि ये बोलते हैं कि वो रुकवा दिए, वो बोल पक्ष विपक्ष को मेन तो मुद्दे पे बात करना है नहीं, तो वो कहेंगे कि देव में बने, कोई कहेगा नवीनगर में बने। अरे भाई कहीं भी बन जाए, यहाँ के बच्चे बाहर भी तो दिखाने जाते हैं ना, बहुत सारे यहाँ के लोग हैं जो BHU में जाते हैं, जमुहार में जाते हैं। आप ये देखिए तत्कालिक फ़ायदा उसका क्या नज़र आ रहा है। देव में भी बनता है तो लोग वहाँ पे इजीली पहुँच जाएंगे, नवीनगर भी बनता है तो इजीली पहुँच जाएंगे, रफ़ीगंज भी बनता है इजीली पहुँच जाएंगे, आपका औरंगाबाद में भी रहता है तो इजीली पहुँच जाएंगे। आप उसका तात्कालिक फ़ायदा देखिए, कहाँ बनता है डजंट मैटर, उससे कितने लोग बनना चाहिए। औरंगाबाद जिला में बन तो रहा है, लेकिन ये फिर आरोप प्रत्यारोप का ये प्रत्याशी बोले हैं कि वो रुकवा दिए, वो बोलते हैं कि हमने नहीं रुकवाया। आखिर उनका पॉलिटिकल मार्केटिंग कैसे फिर चलेगा? मेन मुद्दे पे तो बात करेंगे नहीं, शहर के प्रदूषण पे बात करेंगे नहीं, शहर के जल, इस बार अच्छी बारिश हुई है, शहर के जल संकट पे बात करेंगे नहीं, जाम की समस्या पे बात करेंगे नहीं, पब्लिक लाइब्रेरी पे बात करेंगे नहीं, कचरा डंपिंग पे बात करेंगे नहीं, तो किस पे बात करेंगे? ये सब तो बेसिक समस्या है। अब उस बाहरी और भीतरी पे ज़्यादा बात हो रहा है। बस ये एक होता है ना कि लोगों को एक तरह से गुमराह करने के लिए। आप भाई समस्या पे बात कीजिए ना, अगर आपको समस्या नहीं नज़र आ रही है तो आप मोहल्ले जाइए। एक ये भी एक इलेक्शन मैनिफेस्टो में होना चाहिए, या जो वाकई में जो कैंडिडेट हैं वो मोहल्ले जाए और उनसे पूछे कि क्या क्या समस्या है, उसको नोट डाउन करें। क्या लगना, तब तो भाई अगले बार वो आएंगे तो हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई आप ये समस्या लेकर ले गए थे, आपने उसको दूर करने का प्रयास नहीं किया। तो ये मुद्दों पे ये बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात कीजिए। रोजगार में पिछले 10 सालों में क्या लगता है औरंगाबाद विधानसभा का जो विकास है वो कितना होना चाहिए था, कितना कमी रहा? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि विकास और ये कंटिन्यूअस चलता है। तो बहुत कुछ सुधार हुआ है और अभी और होने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पे अभी सुधार करने की ज़रूरत है। एक अंतिम में हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास तो बहुत लोग आते जाते रहते हैं, आप एक वकील भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, क्या लगता है आनंद संगर का हैट्रिक लगेगा या फिर नए प्रत्याशी जो आए हैं उनको मौका मिलेगा? एनडीए के जो, क्योंकि पिछले 10 सालों से भाजपा ने यहाँ पे अपना सांसद और विधायक भी खोया है, क्या उसको रिटेन कर पाएंगे? अभी तो एक मेरे पास आए हुए थे, तो हम उनसे ऐसे पूछना नहीं चाहिए, मतदान गुप्त होना चाहिए, लेकिन एक ओपिनियन ली जाती है कि भाई आपके तरफ क्या है। तो उनका भी कहना था कि काम नहीं हुआ है, तो एक उनके अंदर वो मन में थी। लेकिन ये एक होता क्या है कि जो मतदान करना होता है वो स्वैच्छिक होता है और इस पे स्वविचार से लोग देते हैं। लेकिन हमारा यही मकसद या हमारा यही एक मैसेज होगा कि आप सोच विचार के मतदान कीजिए और हर एक चीज़ को ध्यान में देखकर कीजिए कि भाई आपके क्षेत्र का विकास कैसा हो। कैंडिडेट डजंट मैटर कि वो कहाँ का है, ये होना चाहिए कि भाई वो हमारे लिए कितना हमारे लिए अवेलेबल रहेगा, उपलब्ध रहेगा। कोई समस्या आती है तो उनसे हम तुरंत मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, या हमारे जो डिमांड्स हैं उसको तुरंत पूरा किया जा सकता है। तो ये सब सारी चीज़ों पे ध्यान देना है और ये भी ध्यान देना है कि अगर आप वो चीज़ नहीं करते हैं तो 5 साल बाद फिर से मौका आएगा तो फिर आपको हम हटा भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ थे देवकांत कुमार जो कि पेशे से वकील भी हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। लगातार सैकड़ों लोग इनके पास हर दिन आते हैं जो अपने विचार को इनके समक्ष भी रखते हैं और इन्होंने अपने विचार को रखा कि इस चुनाव का जो प्रक्रिया है डजंट मैटर कि कैंडिडेट कहाँ का हो क्या हो, वैसे कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करें जो आपके काम को डेवलपमेंट को लेकर जो बात करें। धन्यवाद।